हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग समझेंगे मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल। मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप सभी को इस साइकिल को समझना जरूरी है और समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुन लें। आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडिफाई रैंकिन साइकिल क्या होती है और इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं। यहां पर सबसे पहले जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, जो मैंने डायग्राम लिया है, ये रैंकिन साइकिल का है। क्योंकि रैंकिन साइकिल हमें पता होनी चाहिए क्या होती है, फिर हमें पता चलेगा कि रैंकिन साइकिल में क्या मॉडिफाई किया गया और क्यों किया गया। तो स्टार्ट करते हैं रैंकिन साइकिल से। कुछ ही समय लूंगा जिसको मैं इसको समझाने में, क्योंकि शॉर्ट में समझा दूंगा। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। यहां पर हम देख रहे हैं एक बॉयलर लिया है मैंने। बॉयलर के अंदर क्या वाटर भरा हुआ है। वाटर को हीट देके इस वाटर को गर्म किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर। जब ये वाटर गर्म होता है तो ये वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में। किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में। ये जो स्टीम है, ये स्टीम जाती है किसके अंदर? स्टीम इंजन या टरबाइन के अंदर। जहां पर स्टीम इंजन और टरबाइन को चलाने के लिए इस स्टीम का उपयोग किया जाता है, जहां पर हमें उससे वर्क डन मिलता है। वर्क डन मतलब इंजन चलता है। तो ये वर्क डन मिलने के बाद जब यहां से जो स्टीम यूज होने के बाद जो रिजेक्ट होती है, उसका हम लोग फिर से उपयोग करते हैं कंडेंसर के थ्रू। अब कंडेंसर के थ्रू क्यों करते हैं? क्योंकि कंडेंसर क्या करता है, उस स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देता है। जब ये कंडेंसर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देता है तो उस वाटर को हम एक एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू खींचकर हॉट वेल में इकट्ठा कर देते हैं। इस हॉट वेल में फिर से हम वाटर को गर्म करके एक फीड पंप के थ्रू फिर से बॉयलर के अंदर भेजते हैं और साइकिल चलती रहती है। इसी ये साइकिल जो मैंने बताई है वर्किंग साइकिल, इसको एक पीवी डायग्राम के थ्रू बताया गया। प्रेशर और वॉल्यूम में कैसे परिवर्तन होता है इसके थ्रू बताया गया। यहां पर जो 1 से 2 प्रोसेस लिखी हुई है, एक इसके अंदर बॉयलर के अंदर की प्रोसेस है। जहां पर क्लियर स्पेसिफाई कर दिया है 1 से 2 प्रोसेस है, वह कांस्टेंट प्रेशर पर प्रोसेस हो रही है। और यहां पर जो टेम्परेचर है वो भी कैसा? कांस्टेंट है। यहां पर क्या हो रही है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट सप्लाई हो रही है। याद रखें, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट सप्लाई हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई होती है। यहां पर इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। फिर होती है 2 से 3 प्रोसेस, जहां पर हमें वर्क डन मिलता है। ये 2 से 3 प्रोसेस यहां पर देख रही, जो स्टीम इंजन और टरबाइन के अंदर हो रही, मतलब यहां पर ही चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? वर्क डन मिल रहा है। फिर 3 से 4 प्रोसेस जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। यहां पर 3 से 4 प्रोसेस में क्या हो रही है? फिर से हमारी स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है। और जो परिवर्तन हो रहा है वो ध्यान से देखिए। कंप्रेशन के दौरान वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या है? वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन प्रेशर अभी कांस्टेंट है। ऐसे ही यहां पर जो आपको 1 से 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वॉल्यूम दिख रहा है। यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा था, यहां पर कंप्रेशन के दौरान कम हो रहा है। इसके बाद फिर लास्ट प्रोसेस 4 से 1 प्रोसेस, जहां पर फीड पंप के थ्रू क्या किया था? फिर से बॉयलर के अंदर वाटर को भेजा जाता है। तो क्या हो रही? 4 से 1 मतलब यहां पर प्रेशर से भेजा जा रहा है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये सारी जो भी यहां पर वर्किंग हो रही है, किसके लिए हो रही है? स्टीम इंजन को चलाने के लिए और टरबाइन को चलाने के लिए। लेकिन यदि आपसे ऐसा बोलता है कोई कि जो स्टीम इंजन के अंदर, टरबाइन के अंदर हमें जो वर्क डन मिलना चाहिए साइकिल से, उतना नहीं मिल पा रहा है। अगर हम स्टीम इंजन की बात करें तो उसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है, स्टीम इंजन में जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है उतना नहीं हो पाता, जिससे जो वर्क डन हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कैसे? थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमने मान लिया क्या? एक सिलेंडर है। ये क्या? एक सिलेंडर है। इसमें एक पिस्टन लगी हुई है जो कि इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। उसी से हमें क्या मिलता है? वर्क मिलता है, जो कि यहां से ऐसा मोशन करती है। लेकिन ये रैंकिन साइकिल में क्या हो रहा है? ये पिस्टन का जो मूवमेंट होता है, जब पिस्टन आगे बढ़ती है तो लगभग ये समझ लो यहां पहुंच पाती है। ये आगे का एरिया यहां पर खाली रह जाता है, यहीं पर पहुंच पाती है। पिस्टन यहां से चलकर यहां पर पहुंच पाती है। इधर का एक खाली रहता है, क्योंकि इसमें हाई फ्रिक्शन के कारण, क्या हाई फ्रिक्शन के कारण ये पिस्टन आगे नहीं बढ़ पाती, यहीं पर रुक जाती है। यहां पर रुक जाती है और फिर से वापस हो जाती है। मतलब ये जो इधर का एरिया, जो आपको आगे का एरिया दिख रहा है, जो आगे का एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये वेस्टेज जा रहा है। इसका कोई यहां पर यूज नहीं हो रहा है। स्टॉक लेंथ कैसी है? अधिक है मेरी, तो
इस एरिया को क्या किया गया, हटा दिया गया। रैंकिन साइकिल को मॉडिफाई करके इतने एरिया को हटा दिया गया। इतने एरिया को हटा के इसकी स्ट्रोक लेंथ को शॉर्ट कर दी गई, इतनी ही कर दी गई। क्या, स्ट्रोक लेंथ को शॉर्ट कर दिया गया, इतनी कर, जिससे एक लिमिटेड स्ट्रोक लेंथ हो और उसी के अंदर पिस्टन मूव कर सके और हमें एक मतलब हाई इफिशिएंसी का इंजन मिल सके। तो इसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये जो एरिया जहां हाई फ्रिक्शन का पिस्टन जा ही नहीं पाती थी और वो वेस्टेज था एरिया, कोई मतलब का था, उसको हटा दिया गया और शॉर्ट, इसकी जो लेंथ है उसको शॉर्ट कर दिया गया, जिससे इसकी इफिशिएंसी बढ़ सके। तो ये अब यहाँ तो आपको मैंने एग्जांपल समझा दिया, लेकिन इसको हम पीवी डायग्राम में कैसे समझेंगे, क्योंकि इसी पीवी डायग्राम से हम लोग इफिशिएंसी को ड्राइव करेंगे कि कितनी इफिशिएंसी बढ़ती है, कितनी निकलती है। तो उसके लिए हमें उस डायग्राम को समझना पड़ेगा। हम वहां पर एक बात समझा देते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है जो बढ़ा हुआ एरिया जो मैंने ये बताया अभी, ये यहां पर कहां दिखता है, ये यहां पर दिखता है। ये जो निकला हुआ एरिया है ये दिखता है, ये वाला एरिया दिखता है, ये दिख रहा है। इसी को क्या किया गया, मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल में इसको हटा दिया गया। इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। तो इसको हटा दिया जाए, यदि इसको हटा दिया जाए इतना, तो फिर हमारी साइकिल कैसी दिखेगी, कैसी बनेगी, तो हमारी बनेगी 1 से 2 बनेगी। और ये पॉइंट, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को हम दे देते हैं 5 नंबर दे देते हैं, और ये भी एक पॉइंट बन जाएगा, इसको हम 6 नंबर दे देते हैं। अगर नीचे को देखेंगे, अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, तो नीचे को मैं थोड़ा सा बना देता हूं इसको भी। ये लगभग ऐसा मैं बना देता हूं डॉट डॉट में, इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। और इसका एरिया देखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर हमें ये क्या किया, हटा दिया। तो साइकिल कैसी बनी, याद रखें, 1 2 5 6 4, ये साइकिल बन जाती है हमारी। अब यहां पर प्रेशर की बात करें, अब पहले तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अब इसका कोई हमें जरूरत नहीं है। ये जो डायग्राम 2 बने हुए, पहले ध्यान से सुन लें, इसको हमें एग्जाम में नहीं बनाना है। ये डायग्राम सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए यूज किए थे, जिससे आपको याद रहा कि हम समझ क्या रहे। हमें इस डायग्राम को एग्जाम में बनाना है और अधिक कोशिश करना है। तो कौन सा, जो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है उसको एग्जाम में बनाना है। तो इस डायग्राम को जैसा मैं यहां पर बना रहा हूं पूरा कंप्लीट करूंगा, वैसे आपको बना के आना है। दूसरी बात, इसका टीएस डायग्राम यदि पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता तो भी बना के आए, लेकिन इफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा जाता, नहीं पूछा जाता तो भी बना के आए। एक्सप्लेन कैसे करना वो मैंने बता दिया है कि क्यों इसको हटाया गया, वो पूरा आप लिख के आएंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें भी लिखा होगा, तो वहां से भी आप पढ़ लेंगे। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर 1 और 2 पॉइंट की बात करें, कोई 1 और 2, तो यहां पर प्रेशर क्या है, P1 है, और क्या है, P2 है। 1 और 2 की बात करें तो यहां पर प्रेशर क्या है, P1 और P2 है। बिल्कुल ध्यान से सुने। और यहां पर यदि वॉल्यूम की बात करें पॉइंट 2 पर, क्योंकि यहां पर तो हम 0 वॉल्यूम रहेगा, यहां पर वॉल्यूम की बात करें तो कौन सा वॉल्यूम हो जाएगा, हमारा V2 वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम इसको नंबरिंग दे दें और, तो यहां पर 7 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहां पर V2 वॉल्यूम होगा, किस पर, 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर हीट है तो एंथैल्पी की भी बात होगी, किसकी होगी, एंथैल्पी की, स्टीम है, स्टीम की कुछ ना कुछ एंथैल्पी भी होगी। तो यहां पर क्या हो सकती है, H2 क्या होगी, एंथैल्पी होगी, क्या होगी, H2 एंथैल्पी होगी। तो H2 एंथैल्पी होगी, ये भी आपको समझ में आ गया। और क्या होगी, इंटरनल एनर्जी भी होगी, तो क्या है, U2 से हम नोट करते हैं, वो भी होगी, क्योंकि स्टीम है, स्टीम में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, एंथैल्पी भी होगी, प्रेशर भी होगा, और वॉल्यूम होगी, जितने अंदर कवर कर रहा है एरिया स्टीम, वो उसका वॉल्यूम होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। सेम अब यहां पर देखो क्या है, 6 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो यहां पर यदि हम प्रेशर की बात करें तो कितना होगा, P4 होगा, इक्वल टू कितना होगा, P6 होगा। ये क्या होगा, यहां पर प्रेशर होगा। ये भी प्रेशर बिल्कुल क्लियर हो गया। ये 4 पॉइंट और 6 पॉइंट पर कैसा होगा, एक जैसा प्रेशर होगा, है ना। अब यहां पर क्या समझ में आया, देखो ये जो एरिया है, जो वर्क डन वाला एरिया, वो आपको क्लियर करना पहले जरूरी है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि हमें कितना वर्क डन चाहिए। तो हमें ये वर्क डन चाहिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वर्क डन चाहिए। इस वर्क डन कैसे निकालेंगे अभी मैं वो भी बताऊंगा। हमें ये वाला वर्क डन चाहिए, ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने कलर में कर दिया, ये वर्क डन चाहिए। अब मैंने जैसे पॉइंट 2 पर, 1 से 2 के बीच में जो भी डाटा था वो मैंने मान लिया, इसी तरह हमें और सभी पॉइंटों पर मानना है। जैसे हमें यहां पर मानना है,
यहां पर मानना है 5 पर और 6 पर भी मानना है। तो 5 पर क्या हो जाएगा प्रेशर P5 हो जाएगा, तो उसको मैं यहां पर ऐसा शो करा देता हूं। तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा P5 हो जाएगा। ये तो कंसीडर नॉर्मल किया जा सकता है। 0.5 पर क्या होगा प्रेशर 5 हो गया। इसका यहां पर एंथैल्पी भी होगी, वॉल्यूम भी होगा। अगर वॉल्यूम देखें तो यहां पर V5 हो जाएगा और यहां पर हम क्या देखें एंथैल्पी देखें H5 हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगी U5 हो जाएगी। तो ये डाटा यहां पर भी हम कंसीडर ऐसा कर सकते हैं। और प्रेशर ऑलरेडी मैंने लिख ही दिया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम नीचे लिख दिया मैंने, ये हो गया। इसके बाद P6 की मैं बात कर चुका हूं प्रेशर की, और सेंसिबल हीट है और इलेक्ट्रिक हीट है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें इतना डाटा नॉर्मली लिख के भी आप समझा सकते हैं और डायग्राम में समझा दिए तो भी चलेगा, लेकिन जब हम एग्जाम में एक्सप्लेन करते तो वहां पर लिखना जरूरी होता है। तो ये तो आपको सामने दिखाई जा कैसे लिखना है, या फिर आप क्या कहां पर कर सकते हैं कि जो नोट्स में प्रोवाइड कराता हूं उसमें लिख देता हूं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना, ये जो एरिया चाहिए ये कैसे निकलेगा इंपॉर्टेंट है। तो इफिशियंसी का जो मुझे फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी को फाइनली हमें फाइंड आउट करना है। इफिशियंसी का फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक बार देख लें। इफिशियंसी है ना, सिंबल ये होता है मॉडिफाई रैंकिन साइकिल है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मॉडिफाई रैंकिन साइकिल इक्वल टू क्या होता है वर्क डन। W क्या हो गया वर्क डन हो गया, और हीट सप्लाई क्या हो गया QS हो गया। मतलब जो फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी क्या होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। मतलब यदि इस साइकिल की हमें एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क डन पता होना चाहिए और हीट सप्लाई पता होना चाहिए। तो वर्क डन यहां पर निकालना जरूरी है। वर्क डन क्या टोटल वर्क डन देखें तो वर्क डन टोटल क्या हो जाता है 1 2 5 6 8 0 और 1 ये हो जाता है। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना, फिर हमें कुछ वर्क डन इतना वाला ए माइनस कर देंगे तो ए निकल आएगा, ये हमारा कम हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जो फाइनली वर्क डन निकल रहा है वो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं। टोटल वर्क डन अगर पीबी डायग्राम में देखें तो एरिया दिखता है, ये क्या दिखता है एरिया दिखता है, जो यहां पर 2D डायग्राम में दिखा है एरिया दिखती है। तो हमें एरिया फाइंड आउट करने पड़ते हैं, फिर हमारा कहीं जाके टोटल वर्क डन निकलता है। तो हमें यहां पर क्या देखना टोटल वर्क डन देखना। टोटल वर्क डन पहले ही बता चुके कहां था 1 2 5 6 4 क्या है 1 2 5 6 4 मतलब ये है हमारा टोटल वर्क डन। तो हम टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा वर्क डन टोटल वर्क डन कितना है क्या लिखेंगे हम एरिया 1 2 5 6 और 4 ये टोटल वर्क डन है। लेकिन ये टोटल जो वर्क डन है उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के वर्क डन मिलेंगे। जैसे 1 से 2 के बीच में क्या वर्क डन हुआ, 2 से 5 के बीच में क्या वर्क डन हुआ, और इधर 5 से 6 के बीच में, 6 के 4 के बीच में, ये जो हमारा नीचे का एरिया है उसमें क्या वर्क डन हुआ। इस तरह टोटल जो वर्क डन निकलेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके वर्क डन के अंदर क्या क्या शामिल है, या कह सकते हैं इतना हमें वर्क डन चाहिए तो इतना टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा। क्योंकि यहां पर जो साइकिल कंप्लीट आपको दिखती है नीचे से ऊपर तक, ये जो जो उसके अंदर काम हो रहा है वो सब कुछ शो होते हैं, चाहे वो क्लियरेंस वॉल्यूम हो, चाहे वो किसी टाइप वॉल्यूम हो, चाहे वो प्रेशर हो या एंथैल्पी हो, या फिर पिस्टन का जो भी जिस भी टाइप से यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन है ना। तो इस तरह की जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती हैं उन सब में हमें क्या निकलना टोटल जो वर्क जो एरिया है वह हमें चाहिए जिससे हमें टोटल वर्क डन निकल सके। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से वर्क डन है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या देखना है हम एरिया, कौन सा एरिया देखेंगे 1 2 5 कौन सा देखेंगे 1 2 7 0 कौन सा हो गया 1 2 7 0 ये वाला जो वर्क डन दिख रहा है हमें 1 2 और क्या हो गया यहां पर देखेंगे 7 0 ये वाला वर्क डन यहां पर दिख रहा है। इसको हमने यहां पर क्या लिख दिया 1 2 7 0
ऐसा डैश लगा दें, नहीं है मैं फिर से लगा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 1270 प्लस, सबसे पहले कौन कौन से वर्क डन एरिया और फिर कौन सा हमें माइनस करना वो भी जरूरी है। फिर होता देखो यहां पर 2 कहां देख रहा है 2587, क्या हो गया 2587 जे वाला। अभी हमने कौन सा किया था, ए वाला किया था, फिर इसको ये दोनों क्या हो गए यहां पर ऐड हो गए। क्या लिखेंगे हम, एरिया 2587, क्या समझ में आया, 1270 फिर कौन प्लस क्या हो जाएगा 2587 प्लस हो गया। अब हमें माइनस कौन सा करना, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमारा टोटल एरिया कवर हो गया जितना मुझे चाहिए था, लेकिन हमें चाहिए कितना, सिर्फ इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। तो हमें ए वाला जो एरिया ये दिख रहा है इधर का इतना माइनस कर देंगे तो इतना ही ओनली बचेगा। अभी टोटल जो पीवी डायग्राम में हमें क्या दिख रहा था 125680, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस यहां पर जो दिख रही थी, लेकिन हमें वर्क डन कितना चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए जो यहां पर आपको दिख रहा है। इतना निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले तो ये पूरा में वर्क डन चाहिए, फिर हमें ए वाला पूरा वर्क डन चाहिए, तो एरिया के रूप में हम लोग लिख रहे हैं, फिर हमें ए वाला माइनस कर देंगे तो इतना इतना हमारा बचेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा जो मैं यहां पर लिख दूंगा। फिर एरिया क्या हो जाएगा 0468, तो हम यहां पर माइनस क्या कर रहे हैं, एरिया 0468, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ये आपको 1270 एरिया प्लस 2587 है, इन दोनों को प्लस कर दिया, और 4 कौन सा ये वाला एरिया जो दिख रहा है इतना, इसको मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो इतना हमारा ये जो एरिया है वो बच जाएगा। अब ये जो एरिया मैंने यहां पर लिखे तो इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू को जो मैंने यहां पर डाटा कंसीडर किया, यह जो प्रोसेस है उन प्रोसेस को पहले भी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या वर्क डन मिलता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या वर्क डन मिलता है, वही उसी टाइप के वर्क डन यहां पर हमें लिखना है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले 1 से 2 जो वर्क जो यहां पर दिख रहा है एरिया 12564 में एरिया 1270 है, उसमें जो 1 से 2 प्रोसेस है उसके बीच में जो हमें वर्क डन मिलता है वो कितना मिलता है 100 P2V2 किसमें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस की बात हो रही 1 से 2 के बीच में। ये 100 क्यों लगा दिया, अब 100 इसलिए लगाया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की वजह से लगाया गया, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में कन्वर्ट किया था, क्या बार में कन्वर्ट किया था। तो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू को सेट करने के लिए ये 100 एक कॉमन वैल्यू ली गई, क्योंकि वहां पर 103 पॉइंट कुछ ऐसा होता है, तो 103 पॉइंट कुछ होता है, उसको 100 यहां पर ले ली गई, जिससे ये पूरा कंप्लीट हम लोग कैलकुलेशन कर सकें बार में लेके। तो ये हो गया हमारा 1270 की जगह वर्क डन मैंने लिख दिया। सेकेंड हमें प्लस करना है, अब प्लस करना तो यहां पर 2 से 5, क्या 1 से 2 हो गया, 2 से 5 के बीच में क्या 2 से 5 के बीच में क्या हो रहा है, 2 से 5 के बीच में इंटरनल एनर्जी उसमें परिवर्तन होता है, किसमें इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर U2 माइनस U5 हो जाएगा, U2 माइनस U5 हो जाएगा। अभी वर्क डन कहां से आते हैं आप लोग बोल रहे होंगे, तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, सारी टाइप की जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो ये सारे जो प्रोसेस होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, इस टाइप की जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस समझते हैं उन सब में जो वर्क डन निकाला जाता है, ये समझ लो वहां से आया हुआ है। तो ये हो गया 2। थर्ड जो हमारा कौन सा है, माइनस करना, मुझे इसको मैं हटा देता हूं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस लगा हुआ है, माइनस करेंगे। माइनस जो वर्क डन निकल रहा है एरिया 0468 का, एरिया 0468 का जो वर्क डन निकल रहा है वह निकल रहा है हमारा -100, और क्या हो रहा P4 P6, क्या हो रहा P4 और
P6 हो रहा है लगभग मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, P4 और V6, सॉरी P4 और V6। जैसे यहाँ P2 V2 था, ऐसे यहाँ P4 और V6 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं P4 और V6 हो जाएगा, P6 और P4 हो गए। अब ये तो हो गया, हमने कहा नॉर्मल, हमने क्या किया यहाँ पर जो वर्क डन निकलना चाहिए, जो एरिया निकलना चाहिए वो यहाँ पर मैंने निकाल दी। अब इसको हमें सॉल्व भी करना है, इससे पर्टिकुलर जो हम जो निकालना चाहते हैं वैल्यू वो निकल आए। इसको हमारी जैसी की तैसी रहेगी P2 V2 प्लस, अब इंटरनल जो एनर्जी है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। एंथैल्पी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंथैल्पी H इक्वल P प्लस यू भी आपने पढ़ा होगा। एंथैल्पी H इक्वल आपने पढ़ा होगा U प्लस PV, ऐसा कुछ पढ़ा होगा प्रोडक्ट एंथैल्पी के बारे में। तो इसको जो यदि हम U निकालना चाहें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, U निकालना चाहें तो H रहेगा माइनस इधर PV हो जाएगा, ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पर U2 U5 को हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं और चेंज करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, छोटा लगा देते हैं, और जो वैल्यू यहाँ पर लिखना है वो कैसे लिखना है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले U2 की लिखेंगे हम, तो AH2 हो जाएगा माइनस 100 लेके चलेंगे और P2 V2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस ऑलरेडी लग रहा है, इसको ऐसा बंद कर देंगे, फिर से माइनस लगाएंगे। अब सेम ऐसा यहाँ पर कर लेंगे, तो H5 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा हमारा P5 और V5। इसको फिर से बंद करके बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर से यहाँ पर जो माइनस लगाना, तो माइनस लगा के जो हमारी वैल्यू लिखेंगे वो के लिखेंगे 100 P6 V6। ये सिर्फ मैंने क्या किया, वैल्यू लिख दी है। अब सिर्फ एक्सप्लेन किया इसको, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब इसको हमें और इसको मॉडिफाई करना है, तो कुछ वैल्यू में परिवर्तन हो सकता हुआ मैं लिख देता हूं। जैसे यहां पर देखो ये क्या है, जी यहां पर देखा V5 इक्वल टू V6 है, ये देख रहा है V5 इक्वल टू क्या है V6 है। यहां पर क्योंकि ये वॉल्यूम यहां पर देख रहा है कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस लाइन पर कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो V5 इक्वल टू क्या हो जाएगा V6 हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर क्या हो जाएगा, जो HF4 माइनस HF इक्वल टू HF6 भी होगा। ठीक है, यहां पर इसको देख के आप चलें ना, ये आप देखें एंथैल्पी यहां पर भी इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको जो परिवर्तन करें, जो चेंज करके हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वर्क डन आ रहा है, यहां पर जो वर्क डन आ रहा है वह आ रहा है AH2 माइनस AH5, AH2 माइनस AH5 प्लस 100 ब्रैकेट के अंदर P5 माइनस P6 और V5। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहां पर V5 और V6 को इक्वल रिप्लेस करके, तो हमारी कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी वर्क डन की। क्या वर्क डन की कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये वर्क डन की इक्वेशन हमें कहां पर रखना है, इस वर्क डन की जगह रखना। फिर होती है हमारी हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कहां से, देखो हीट सप्लाई क्या होता है, जहां पर हम फोर्स से वाटर को सप्लाई करते हैं वहां गर्म वाटर ही भेजते हैं, मतलब उसको हीट सप्लाई देना है। तो जब 4 देख रहा है 4 से 2 तक ये समझ लो हीट सप्लाई होती है, 4 से 2 तक हीट सप्लाई होती जाती है। तो हीट सप्लाई के लिए हम जो फॉर्मूला यहां पर बनेगा मेरा, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाई क्या है, हमने शो कराई QS से शो कराया इक्वल टू। तो हीट सप्लाई किसके द्वारा, 4 से 2 के बीच में जो कंप्लीट हीट सप्लाई होती है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, AH2 माइनस HF4 क्या हो जाएगी, AH2 माइनस HF4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, AH2 माइनस HF4 हो जाएगी। तो ये HF4 हो गई है। HF6 या HF4 क्या है, यहां पर ये सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट और एंथैल्पी ऑफ वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ये इक्वल होते तो हम और क्या लिख सकते हैं, AH2 माइनस HF6 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गया, डाटा हो गया। बस अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली फॉर्मूले में रख देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ कुछ डाटा को, जिससे हम इसको सही से लिख सकें। तो यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, याद रखें यहां पर मैं लिख रहा हूं, इससे एक ही बार में लिख जाए। तो हमें क्या लिखना, सबसे पहले AH2 माइनस
AH2 माइनस, नीचे से उठा के सिर्फ लिखना है AH5 प्लस 100 ब्रैकेट के अंदर P5 माइनस P6 और V5। इसको ऐसा लगा के हीट सप्लाई लिख देना है हमें AH2 माइनस AH6। तो ये हमें क्या करना था, फॉर्मूला निकालना था किसका, रैंकिन साइकिल की, मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल की इफिशिएंसी का। तो ये कई बार डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। थोड़ा मैंने समझाया, कोशिश की समझाने की, आपको समझ में आया होगा जो कोई वैल्यू कैसे आई है। इसके अलावा अब जो आपको मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको दोनों मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल की थ्योरी और जो इसका डेरिवेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद।